जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आज का जो करंट अफेयर है वह बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस है। आज का जो करंट अफेयर हुआ, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो तीसरी बार शपथ लिए हैं उनके बारे में करंट अफेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये मोदी जो है उनके कैबिनेट में जो मंत्रियों का है और किस राज्य से कितने मंत्री बने हैं, सबसे युवा मंत्री कौन बने हैं, किसे मिला है कौन सा मंत्रालय, और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन हैं जैसे में कि कैबिनेट स्तर के कुल कितने मंत्री बने हैं और महिला जो मंत्रियों की संख्या वो कितना है कैबिनेट मंत्री में, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो कितने बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री। ये सारे आज का जो करंट अफेयर है देखेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज का जो करंट अफेयर है वह मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्री 2024 रिलेटेड करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, इसे हल्का में नहीं लें। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लें और याद कर लें। उससे पहले मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। आज का करंट अफेयर बहुत ही खास है, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में हम लोग जानते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं कुल कितने बनाए गए हैं, गृह मंत्री कौन बने हैं अभी, और राज्य मंत्री जो हैं वो कौन कौन बने हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री जो है वो किस राज्य से बने हैं। सारे के सारे हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं डिटेल्स में। नरेंद्र मोदी कैबिनेट 2024, मोदी का राज तिलक नई कैबिनेट में किसे मिला कौन सा मंत्रालय। पीएम मोदी कैबिनेट 2024, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिए वो तीसरी बार शपथ लिए हैं, इतिहास रच दिया है इन्होंने शपथ लेके। पीएम नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल के कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए चेहरे शामिल किए गए हैं। मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम का पद शपथ ली है। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, जो यहां सुनिश्चित करता है कि सरकार के हर वर्ग समान और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने 10 जून को अपने 71 मंत्री परिषद को विभाग सौंप दिए हैं। पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग है। बता दें कि सर्वाधिक मंत्री जो बने हैं वह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य से निकल के बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो 2024 में जो नया सरकार का नरेंद्र मोदी का जो एनडीए का सरकार बना है वह नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और लगातार तीसरी बार बने हैं। 10 जून को इन्होंने शपथ लिए थे और 71 मंत्री परिषद इनके साथ बनाए गए हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वह उनके पास कौन कौन से पद हैं, तो ये अपने पास जो रखे हुए हैं वह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग ये अपने पास रखे हुए हैं। पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल का लिस्ट है, आइए देखते हैं हम लोग। तीसरी बार शपथ लिए हैं, इतिहास रच दिया है शपथ लेके, ये तो सभी कोई जान रहे हैं। पीएम मोदी की अगर बात करें तो यह सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वह 2014 में बने थे और 14वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और लगातार 14 से अभी तक बने हुए हैं। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है। मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली है। इससे
पहले केवल भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कारनामा किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व और व्यापक जन समर्थन के बल पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। मोदी कैबिनेट की बात करें तो इसमें 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। इसमें से 4 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। बीते 9 जून को भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मोदी 3.0 में शामिल हुए। 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और विभाग और अंतरिक्ष विभाग अपने पास रखे हैं। जो पेंशन रिलेटेड जो है वह और शिकायत, परमाणु ऊर्जा, यह सारे जो है विभाग वह नरेंद्र मोदी अपने पास खुद रखे हैं। मोदी कैबिनेट से जुड़े जो फास्ट फैक्ट लिस्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। जो मोदी मंत्रिमंडल 2024 का लिस्ट है। मोदी 3.0 में कुल कितने मंत्रियों ने ली है शपथ? तो 71। मोदी जो है वह जो 2024 में तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनमें कुल कैबिनेट जो मंत्री है उनकी संख्या 71 निकल के आई है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज का जो करंट अफेयर है वह, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 100% आप श्योर रहिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कैबिनेट स्तर के कुल कितने मंत्री? तो कैबिनेट जो है स्तर के कुल मंत्री जो हैं वह 30 है और राज्य मंत्री जो हैं वह 5। राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स से 36। सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाए गए हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक मंत्री बनाए गए हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य से। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री जो हैं बनाए गए हैं वह राम मोहन नायडू किंजरापू हैं। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कितने महिला मंत्री हैं? तो 7। जो तीसरी बार मोदी शपथ लिए हैं 2024 में, तो महिलाओं के जो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री में जो शामिल किया गया है कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट, मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा महिला मंत्री की अगर हम बात करें तो रक्षा खड्से से है। रक्षा खड्से से सबसे युवा महिला मंत्री बनी हुई है। नेक्स्ट, पूर्व मुख्यमंत्री जो बनाए गए मंत्री, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। और कैबिनेट में शामिल महिला मंत्री 2, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी। ये जो महिला है वह पिछले सरकार जो मोदी के जो पिछले सरकार था उसमें भी इन दोनों ने उसमें भी कैबिनेट मंत्री थी और इस बार इन दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, मेरा चैनल पहले बना तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम नेता कोई नहीं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम नेता कोई नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे अमीर जो मंत्री बने हुआ कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। मोदी कैबिनेट लिस्ट 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2024 में जो मंत्रिमंडल 3.0 मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लिए हुए हैं उनमें
आपराधिक मंत्रियों का कितनी संख्या है, तो आपको लिस्ट जो है 28 बता देना होगा। नेक्स्ट, पीएम मोदी मंत्रिमंडल 2024 विभाग मंत्रालय जो है वो कर्मी, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा इन्होंने अपने पास रखा है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। मंत्रियों का इस प्रकार नाम है। आइए देखते हैं हम लोग पहला करके। फर्स्ट में एक तरफ क्रम संख्या दिया हुआ है, एक तरफ कैबिनेट दिया गया है और एक तरफ मंत्रालय दिया गया है और एक तरफ पार्टी। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया गया है, उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया उनका नाम है, और मंत्रालय जिनको मिला गया हो वह कौन मंत्रालय है वहाँ दिया गया है, और जो कैबिनेट बनाए गए हैं वह किस पार्टी के हैं, एक तरफ पार्टी के नाम दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हैं वह रक्षा मंत्रालय बनाए गए हैं और ये बीजेपी के पार्टी से आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें राजनाथ सिंह के, तो राजनाथ सिंह पिछले सरकार में भी या इनके पास रक्षा मंत्रालय ही था और इन्हें फिर से एक बार फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। अब हम बात करें दूसरा नंबर में अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है और ये बीजेपी के खास नेता माने जाते हैं, बीजेपी के चाणक्य भी माने जाते हैं। और अगर अमित शाह की बात करें तो ये मोदी के पिछले सरकार में भी गृह मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को कौन नहीं जानता है, या पिछले सरकार से ही बहुत चर्चित चेहरा निकल के आए हैं बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे। और एक बार फिर से इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया। पिछले सरकार में भी इन्हें सड़क परिवहन और राजमंत्री ही बनाया गया था। जेपी नड्डा जो बीजेपी का भी अध्यक्ष है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। वह बीजेपी के पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो एमपी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें मोदी 2024 में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिला है। इन्हें जो भार दिया गया है वह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। यह बीजेपी का नेता है और इन्होंने बहुत ही 8 लाख खास वोटों से जीत दर्ज किए थे। अब इन्हें मध्य प्रदेश में मामा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय पद मिला है और ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है। अगर बात करें निर्मला सीतारमण के, तो ये पिछले सरकार में भी वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश मंत्रालय, इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है और ये बीजेपी के पार्टी से आते हैं। अगर जयशंकर की बात करें तो पिछले सरकार में भी ये विदेश मंत्री ही थे। 8, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय इनके पास दिया गया है। वह बीजेपी के खास हरियाणा से या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये थे और अब इन्हें ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय या भारत को कैबिनेट मंत्री में इन्हें जगह दिया गया है, मनोहर लाल खट्टर को। नेक्स्ट, SD कुमारस्वामी। यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
इन्हें दिया गया है और यह बीजेपी से सांसद बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीयूष गोयल जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री उपभोक्ता बनाए गए हैं और वह बीजेपी से चुनकर सांसद बने हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया है और वह बीजेपी से चुनकर सांसद बने हुए हैं। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय इन्हों बनाया गया है। इनका एक पार्टी है जो उस पार्टी का नाम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है। यह जीतन राम मांझी बिहार से बिलोंग करते हैं और यह गया जिला के रहने वाले हैं। यह गया जिला से सांसद चुन के बने हुए हैं। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, यह पंचायती राज मंत्रालय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी पालन इनके पास दिया गया है और यह जेडीयू का खास नेता माने जाते हैं। जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जेडीयू का अध्यक्ष, उन्हीं के पार्टी से ही आते हैं और मोकामा से या सांसद चुन के बने हुए हैं। मोकामा बिहार में आता है, एक लोकसभा सीट है मोकामा, मोकामा नहीं मुंगेर। मोकामा एक मुंगेर लोकसभा में मोकामा आता है। मुंगेर से ये ललन सिंह सांसद बने हुए हैं। नेक्स्ट सर्बानंद सोनोवाल, इनका जो कैबिनेट मंत्री में इनको जो पद दिया गया हुआ बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग दिया गया है। यह बीजेपी से सांसद चुन के बने हुए हैं। नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है और यह बीजेपी से सांसद हैं। नेक्स्ट राम मोहन नायडू किंजरापू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय बने हुए हैं भारत के अभी और यह टीडीपी से सांसद बने हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, प्रहलाद जोशी जो है उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है और वह बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी से अभी सांसद भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जुबेल ओरांव, यह जनजातीय मामलों का मंत्रालय इन्हीं के पास है और बीजेपी से सांसद है, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह, इन्हें भारत का कपड़ा मंत्रालय का पद दिया गया है और वह बीजेपी से सांसद बने हुए हैं और यह बेगूसराय लोकसभा सीट से यह सांसद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करें तो यह पिछले मोदी सरकार में यह रेल मंत्री भी थे और इस बार भी इन्हें रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव बीजेपी से सांसद बने हुए हैं इस बार, पिछले बार भी बीजेपी से ही थे। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योतिराज सिंधिया संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके पास पद दिया गया है, वह बीजेपी का नेता है, बीजेपी से सांसद भी बने हुए हैं। नेक्स्ट भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पिछले बार भी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन पिछले बार भी इनके पास भी मंत्रालय था और 2024 में जब मोदी मंत्रिमंडल का नया शपथ ग्रहण हुआ तो इन्हें इस बार फिर से पर्यावरण मंत्री भारत का बनाया गया है। वह बीजेपी से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं और यह बिलोंग करते हैं राजस्थान से। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत का अगर हम बात करें तो यह भारत के सांस्कृतिक मंत्री एवं पर्यटन मंत्रालय बनाए गए हैं, बीजेपी से सांसद हैं ये।
नेक्स्ट अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो यह अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से चुनकर बीजेपी के सीट से अभी मंत्री बनी है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पद इनके पास मिला हुआ है। अन्नपूर्णा देवी अगर हम बात करें तो झारखंड के सबसे चर्चित महिला के रूप में सबसे चर्चित महिला बीजेपी पार्टी के मानी जाती है। इन्हें पिछले बार भी भारत में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और इस बार भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास है और बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी से सांसद भी बने हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है और बीजेपी के सांसद अभी हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री युवा मामले और खेल मंत्रालय 2024 में इन्हीं के पास मिला हुआ है और बीजेपी से सांसद चुन के आए हुए हैं। नेक्स्ट जी किशन कोयला खान। जी किशन को है दोस्तों कोयला और खान का मंत्री बनाया गया है भारत का और ये बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी पार्टी से सांसद भी बने हुए हैं। नेक्स्ट 29 नंबर चिराग पासवान है दोस्तों यह भारत का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया है। इनका जो एक पार्टी है वह लोक जनशक्ति पार्टी है। यह बिलोंग करते हैं बिहार से और बिहार में इनका जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी इनका बिहार में ही है। नेक्स्ट 30 नंबर CR पाटिल जनशक्ति मंत्रालय इनके पास है और वह बीजेपी से सांसद हैं अभी। नेक्स्ट राज्य मंत्री स्तर प्रभार। दोस्तों अब जो हम देखेंगे वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री कौन कौन बने हुए हैं कैबिनेट राज्य मंत्री उन सब के बारे में जानेंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 31 नंबर में राव इंद्रजीत सिंह इनके पास मंत्रालय योजना मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय है और यह बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी से सांसद भी बने हुए हैं अभी दोस्तों। नेक्स्ट 32 नंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान और मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कानून और न्याय पेंशन मंत्रालय तक ही हैं और यह बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी से सांसद बने हुए हैं। नेक्स्ट जो है 33 नंबर अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास है और बीजेपी से सांसद हैं। नेक्स्ट प्रताप राव जादव आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। यह शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं, शिवसेना पार्टी से सांसद बने हुए हैं अभी। जयंत चौधरी जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय इनका एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में आरएलडी से यह सांसद बने हुए हैं और इसका चीफ प्रमुख भी हैं आरएलडी के। अगर जयंत चौधरी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह के बेटा हैं। नेक्स्ट राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनके पास है तो जितिन प्रसाद या बीजेपी से सांसद अभी चुनकर बने हैं और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर श्रीपद यसो नाइक
ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन्हीं के पास है 2024 में, जब मोदी तीसरी बार शपथ लिए तब। और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी से सांसद भी चुन के बने हुए हैं। नेक्स्ट 38 नंबर पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के पास भारत का वित्त राज्य मंत्रालय है और बीजेपी पार्टी से आते हैं। बीजेपी नहीं, बीजेपी एक पार्टी है उड़ीसा की। नेक्स्ट 39 नंबर कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय, ये भी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट रामदास उठावले, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है, वह बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह जेडीयू पार्टी से चुनकर सांसद बने हैं। और जेडीयू पार्टी की बात करें तो जेडीयू का अध्यक्ष नीतीश कुमार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 42 नंबर नित्यानंद राय, यह इनके पास गृह मंत्रालय है, राज्य गृह मंत्रालय। और बीजेपी पार्टी के खास ये बिहार के नेता माने जाते हैं। पिछले बार भी इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और इस बार भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अपना दल एक जो पार्टी है चंडीगढ़ से, वहाँ से यह सांसद चुनकर आई हुई है। वी सोमनाथ, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय इन्हीं के पास है और बीजेपी पार्टी से यह सांसद बने हुए हैं अभी। चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है और टीडीपी पार्टी से यह बिलोंग रखते हैं और सांसद भी टीडीपी पार्टी से बने हुए हैं। पेमासानी मंत्रालय, संचार मंत्रालय इन्हीं के पास है। नेक्स्ट प्रो एसपी सिंह बघेल, मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय इन्हीं के पास है और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट शोभा करंदलाजे, माइक्रो लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय इनके पास है और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी से सांसद भी बने हुए हैं। नेक्स्ट 48 नंबर कीर्तिवर्धन सिंह, जो कीर्तिवर्धन सिंह है इनके पास कैबिनेट राज्य मंत्री के रूप में इस प्रकार इनको पद जो दिया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और बीजेपी पार्टी से यह सांसद बन के आए हुए हैं। नेक्स्ट 39 नंबर बनवारी, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय इनके पास है अभी और बीजेपी से यह सांसद बने हुए हैं। बनवारी, इनका पूरा नाम बनवारी लाल वर्मा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सारे के सारे इन्हीं के पास है और बीजेपी पार्टी से सांसद बने हुए हैं। नेक्स्ट 50 नंबर शांतनु ठाकुर, शांतनु ठाकुर है इनके पास, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है और बीजेपी से यह सांसद हैं। नेक्स्ट सुरेश गोपी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय इनके पास इतना पद है और बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय और कार्य मंत्रालय बीजेपी पार्टी से सांसद बन के आए हैं। नेक्स्ट 53 नंबर अजय टमटा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास दिया गया है, बीजेपी से सांसद हैं। और नेक्स्ट बड्डी संजय कुमार, यह इनके पास राजगिरी मंत्रालय है और बीजेपी से सांसद है। नेक्स्ट कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास मंत्रालय है इनके पास और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी से सांसद भी बने हैं। भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है भारत के अभी और बीजेपी पार्टी से आए हुए हैं। 57 नंबर में सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय बीजेपी से सांसद बने हुए हैं। नेक्स्ट 58 नंबर संजय सेठ, रक्षा मंत्रालय बीजेपी से। दोस्तों बीजेपी वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी
और संजय सेठ की अगर बात करें तो संजय सेठ रांची का लोकसभा सीट से चुनकर आए हुए हैं। पिछले बार भी ये सांसद थे और इस बार भी सांसद। पिछले बार इन्हें मंत्रालय नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इन्हें मंत्रालय जो मिला है वो रक्षा मंत्रालय मिला हुआ है और ये रांची से सांसद है। 59 रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज इनके पास है, बीजेपी से सांसद है। दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय और बीजेपी से अभी चुनकर सांसद बने हैं। नेक्स्ट 61 नंबर रक्षा खंड से युवा मामले और खेल राज्य इनके पास है और बीजेपी से सांसद हैं। नेक्स्ट सुकांता मजूमदार शिक्षा मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके पास है और बीजेपी से सांसद है ये अभी। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास बीजेपी से सांसद बनी हुई है। नेक्स्ट 64 नंबर तोखन साहू आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इन्हीं के पास है और बीजेपी से पार्टी से ताल्लुक़ रखती है और बीजेपी से सांसद भी बने हुए हैं। दोस्तों जितने भी पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करंट अफेयर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप श्योर हो जाओ कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आपको 2024 में जो मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है आपसे 2-3 क्वेश्चन पक्का पूछे ही जाएंगे। 64 नंबर तोखन साहू मामले का मंत्रालय, तोखन साहू आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इन्हीं के पास है, बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है। राजभूषण चौधरी है जो जल शक्ति मंत्रालय और विकासशील पार्टी से यह सांसद बने हैं। नेक्स्ट घूमती राजू श्रीनिवासन वर्मा ये भारी उद्योग मंत्रालय इस्पात मंत्रालय और बीजेपी से यह सांसद हैं। नेक्स्ट 64 नंबर हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बीजेपी से सांसद बने हैं। और नीमूबेन बामनीमिया उपभोक्ता मामले का राज्य मंत्रालय इन्हीं के पास है और बीजेपी से सांसद बने हैं, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी पार्टी से सांसद अभी बने हुए हैं। नेक्स्ट मुरलीधरन मोहोल सहकारिता मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास अभी है और बीजेपी से सांसद हैं। नेक्स्ट जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मत्स्य और पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास है, बीजेपी पार्टी से यह सांसद बने हुए हैं। नेक्स्ट पवित्रा मार्गेरिटा विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों अगर हम बात करें मोदी कैबिनेट के तो मोदी कैबिनेट के जो गठन के बाद अधिकार निकाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। जैसे मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इनका जो टोटल 71 कैबिनेट मंत्री बनाए गए उनमें से 28 मंत्रियों का जो खिलाफ है आपराधिक मामला दर्ज है। यह रिपोर्ट जो है अधिकार निकाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल मोदी 3.0 में किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिला है वह देखते हैं। हाल ही में मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया था। किस राज्य से किसे मंत्री बनाया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ राज्य दिया गया है, नाम है और रैंक है, ठीक है। पहला जो है वो राजनाथ सिंह
वह कैबिनेट मंत्री बने हैं, और हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये सब जितने नेता हैं वह उत्तर प्रदेश से चुनकर सांसद बने हैं। जयंत चौधरी जो है राज्यसभा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और जतिन प्रसाद राज्य मंत्री। पंकज चौधरी जो है वह राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, SP सिंह बघेल राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री, BL वर्मा राज्य मंत्री, कमलेश पासवान राज्य मंत्री, जीतन राम मांझी हम कैबिनेट मंत्री, और राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जो है यह बिहार राज्य से सांसद बने हुए हैं, और जदयू कैबिनेट से मंत्री हैं यह। गिरिराज सिंह भी बिहार से हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। चिराग पासवान भी LJB रामविलास कैबिनेट मंत्री हैं। ये सारे बिहार से मंत्री बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य से, और रामनाथ ठाकुर जो है राज्यसभा राज्य मंत्री हैं, वह बिहार से ही। नित्यानंद राय भी बिहार से हैं। सतीश दुबे भी राज्यसभा राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी भी राज्य मंत्री, अमित शाह कैबिनेट मंत्री, JP नड्डा राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, यह सब गुजरात से बिलोंग करते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जो है राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, सब गुजरात से बिलोंग करते हैं। मनसुखी मंडविया कैबिनेट मंत्री, CR पटेल कैबिनेट मंत्री, जितने हैं नीमूबेन बम भानिया राज्य मंत्री, ये सारे गुजरात से। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और प्रताप राव जादव, यह सब महाराष्ट्र से सांसद चुन के बने हैं। रामदास उठावले भी सांसद जो हैं महाराष्ट्र से बने हुए हैं। रक्षा खड़ से मुरलीधरन मोहल, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जो हैं। ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश से, L मुरुगन ये भी मध्य प्रदेश से चुनकर आए हुए हैं। दुर्गा दास उड़के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री, निर्मला सीतारमण भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा कैबिनेट मंत्री। SD कुमार गोस्वामी यह कर्नाटक से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। वी सोमनाथ राज्य मंत्री, शोभा करांदालाजे राज्य मंत्री, ये हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री, यह उड़ीसा से जुएल उरांव कैबिनेट मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव जो भी उड़ीसा से राज्य कैबिनेट मंत्री बने हैं। असम से सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री, पवित्रा मार्गेरिटा जो है राज्यसभा राज्य मंत्री। राम मोहन नायडू जो है वह कैबिनेट मंत्री। आंध्र प्रदेश से चंद्रशेखर पेमासानी राज्य मंत्री। भूपति राजू श्रीनिवासन राज्य मंत्री बने हुए हैं। भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वह राजस्थान से कैबिनेट मंत्री हैं, चुनकर आए हुए हैं और कैबिनेट मंत्री बने। अर्जुन राम मेघवाल ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राज्य मंत्री बनाए गए हैं। भागीरथ चौधरी जो है वह राज्य मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी जो है वह झारखंड से सांसद बनी हुई हैं। और झारखंड की बात करें तो एक लोकसभा सीट है कोडरमा, वहाँ से सांसद बनी हुई है। संजय सेठ रांची से बने हुए हैं, इनको राज्य मंत्री बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू बिलोंग करती है, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। तेलंगाना से जी किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री और बंडी संजय कुमार राज्य मंत्री। जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री। गोवा से श्रीपद यसो नाइक राज्य मंत्री। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से जो बने हुए हैं ये भी बने हुए हैं। सुकांता मजूमदार राज्य मंत्री। केरल से सुरेश गोपी। जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री। उत्तराखंड से अजय टमटा राज्य मंत्री। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू राज्य मंत्री। नई दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, मेरा वीडियो समझ में आया, मेरा कंटेंट समझ में आया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी आज का जो करंट अफेयर है बस मोदी 3.0
कैबिनेट मंत्री 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जितने भी करंट अफेयर कराएंगे सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर मेरा वीडियो समझ में आया, मेरा वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दें, उसके साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम ऑफिशियल।